नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी तक हमने आपको बताया है वासुकी नामक काल सर्प दोष के बारे में, जो कि तृतीय स्थान में बनता है। मेष से लेकर के मीन तक हमने तृतीय भाव में बनने वाले वासुकी नामक काल सर्प दोष के बारे में हमने आपको बताया है। और अब हम आपको बताएंगे चतुर्थ भाव में माता, भूमि, भवन, वाहन का जो चतुर्थ भाव स्थान है, वहाँ पर यदि राहु केतु बैठता है तो किस प्रकार का फल होगा और उसके उपाय क्या होंगे। यदि वहाँ पर चतुर्थ भाव में राहु बैठता है और दशम स्थान में केतु बैठता है तो शंखपाल नामक जो है काल सर्प दोष बनता है। उसके क्या उपाय हैं, उसके क्या प्रभाव हैं, हम आपको अपनी कुंडली में अभी दिखाएंगे। और शंखपाल नाम का योग बना है जो कि माता, भूमि, भवन, वाहन के स्थान में बना है, इसलिए भूमि, भवन, वाहन को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आइए बोर्ड पे चलते हैं। तो मित्रों, हम आ गए हैं बोर्ड पर, और बोर्ड पर आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से शंखपाल नामक काल सर्प दोष चतुर्थ स्थान में बनता है। तो ये देखिए, हम कुंडली बना के यहाँ रखे हैं आपको समझाने के लिए। ये चतुर्थ भाव है क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये चतुर्थ स्थान है। यदि यहाँ चतुर्थ स्थान में मेष राशि है, 1 लिखा है, इसका मतलब मेष राशि है। और यदि यहाँ राहु बैठा है और दशम स्थान में यहाँ तुला है, यहाँ केतु बैठा है। यदि यहाँ राहु बैठा, यहाँ केतु बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य ऊपर या इस साइड नीचे यदि सारे ग्रह बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में शंखपाल नामक काल सर्प योग बना है। चतुर्थ भाव में शंखपाल नामक चतुर्थ भाव एवं दशम भाव से शंखपाल नामक काल सर्प योग बना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि चतुर्थ स्थान से देखा जाता है माता का सुख और भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख। तो इस प्रकार से भूमि, भवन, वाहन ये देखे जाते हैं चतुर्थ भाव से। तो चतुर्थ भाव में यदि आपके काल सर्प दोष शंखपाल नामक बनता है तो आप ये समझ लीजिए भूमि, भवन व वाहन के कारण आपको अनेक प्रकार के कष्टों को सामना करना पड़ेगा। माता पक्ष जो होगा आपका, तो माता पक्ष से आपको कष्ट मिलता रहेगा, ठीक है। माता से आपकी दूरी बनी रहेगी, आपके माता से आपकी दूरी बनी रहेगी, ठीक है। या तो फिर माता से कुछ विशेष कष्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और पिता का सुख भी, पिता के सुख में भी कमी होगी, क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ पड़ती है, दशम स्थान ये पिता का है। तो यदि यहाँ से काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना है तो पिता के द्वारा भी आपको कष्ट होता, पिता के सुख में भी कमी होती। तो माता पिता के सुख को एकदम न्यूनतम कर देता है। व्यापार व्यवसाय में भी नुकसान की स्थिति बन जाती है। आपके भरोसेमंद व्यक्ति जो होते हैं, आपके अधीनस्थ यानी आपके अंडर में काम करने वाले आपके जो अधीनस्थ हैं, वो आपके सर्वाधिक विश्वासघाती हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है शंखपाल नामक, अच्छा यहाँ पर क्या है कि चतुर्थ भाव में शंखपाल नामक काल सर्प दोष बनता है, तो यहाँ हर राशि में काल सर्प दोष बनता है, उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे ये कुंडली है, यहाँ मेष राशि लिखा है, 1 लिखा है, इसका मतलब मेष राशि हो गया। तो मेष राशि में जो ये बना है, इस प्रकार आप देखिए, यदि आपकी कुंडली इस प्रकार से है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, लग्न 10 का है, मकर का है, यदि इस प्रकार की आपकी कुंडली में योग बन रहा है
तो आप समझ लीजिए कि मेष राशि में यदि राहु बैठा शंखपाल नामक योग बना रहा है तो भूमि भवन के कार्यों में आपको सुख नहीं देता है। भूमि भवन कार्यों में सुख नहीं देता है, मातृ सुख भी आपका कम होता है, माता से सुख भी आपको कम मिलता है, व्यवसाय व्यापार में भी हानि होती है। और एक चीज और देखने लायक है कि यदि इस कुंडली में आपके शुक्र की स्थिति, यदि इस प्रकार का राहु केतु बैठा है और उसमें काल सर्प दोष बना है, तो और ग्रह शुक्र को देखना है कि शुक्र कहाँ बैठा है इस कुंडली में। अब यदि आपके कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है, तो उच्च का बैठा है या बलवान है या स्वराशि का है, तो आपके समझ लीजिए अच्छा रहेगा। लेकिन यदि शुक्र की स्थिति भी ठीक नहीं है तो आपके विद्या अध्ययन में भी भयंकर बाधा आएगी। आपकी विद्या जो है बीच में कहीं ना कहीं छूट जाएगी, विद्या में बाधा आएगी। ठीक है, बंटवारे में ये जो है अपयश होगा, अपयश मिलेगा आपको और पिता से भी आपको कष्ट रहेंगे। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में योग शंखपाल नामक काल सर्प योग चतुर्थ भाव और दशम भाव से बना है तो मेष राशि में। अब इसके हम उपाय आपको बताएंगे, क्योंकि हम जितना योग बताते हैं उसमें छोटा छोटा उपाय आपको हम साथ साथ में बताते चलते हैं। ठीक है, तो उपाय इसमें हम आपको बताएंगे। उपाय में आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ, शिव सहस्त्र नाम का 131 पाठ, ठीक है, करें या फिर कराएं, क्योंकि 131 पाठ आपको करना है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप अपने से करिए आराम से, 20-25 मिनट का समय लगता है। तो ये करिए आप एक तो, और दूसरा बुधवार को चांदी का सर्प का जोड़ा जो है, ठीक है, बुधवार को के दिन चांदी का सर्पों का जोड़ा, ठीक है, चांदी के सर्प का जोड़ा किसी सोनार के यहाँ से बनवा लीजिए, और बनवा करके जोड़ा सूर्योदय से पूर्व, मतलब प्रातः 4 बजे 5 बजे सूर्योदय होने से पहले शिव मंदिर में, ठीक है, शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ये 2 उपाय आप करिए यदि इस प्रकार का कुंडली में आपके योग बना है तो। अब हम आपको बताएंगे यहाँ कि यदि चतुर्थ भाव में वृष राशि, यहाँ हमने मेष राशि के बारे में बता दिया, अब हम वृष राशि के बारे में बताएंगे कि यदि यहाँ आपके 2 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ दशम में 8 लिखा है और यहाँ केतु बैठा है, ठीक है, 11 यानी कुंभ लग्न की आपकी कुंडली है, और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, और इसके मध्य नीचे या ऊपर इसके मध्य यदि सारे ग्रह बैठे हैं तो भी आपकी कुंडली में शंखपाल, ये लिखा है ऊपर, शंखपाल नामक काल सर्प दोष बन जाता है आपकी कुंडली में। इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में बन जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि इस काल सर्प दोष के प्रभाव से, ठीक है, आप माता पिता के लिए जो है आपके ये हानिकारक होता है, क्योंकि यहाँ माता का सुख देखा जाता है, तो माता पिता के लिए आपको हानिकारक होता है योग, और माता का स्वास्थ्य आपके गड़बड़ रहता है, ठीक है, माता जी का आपके स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ रहता है, तबीयत नरम रहती है, ठीक है, और पिता का स्वभाव प्रायः आपके अनुकूल नहीं रहता है, ठीक है, आपसे पिता का मनमुटाव रहता है, पिता से अनबन रहती है, ठीक है, आपका स्वभाव उनका स्वभाव एक दूसरे का स्वभाव आपस में टकराता रहता है।
दोनों के स्वभाव जो है नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ठीक है खटपट रहती है पिता से। और भूमि भवन का सुख भी आपको कम नहीं के बराबर मिलता है, कम प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन परंतु थोड़ा जो है परेशानी के बाद यदा कदा कभी कभी आपको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन विशेषकर आपको माता का और पिता का सुख नहीं के बराबर होता है, माता की आपकी तबीयत भी नरम रहती है। तो इस प्रकार से यदि कुंडली में आपकी इस प्रकार से कुंडली है और इसमें ऐसा योग यदि बना है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको दो उपाय करने हैं। एक तो आपको मंदिर में, शिव मंदिर में दूध, ठीक है, दूध का जो है जला मतलब अभिषेक करवाना है, रुद्राभिषेक दूध से, शिव का रुद्राभिषेक दूध से करना है, ठीक है। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाके सोमवार के दिन आपको भगवान के दुग्धाभिषेक करना है। और एक आपका जो है काल सर्प शामक नाम का एक यंत्र आता है, उसको आपको गले में धारण करना है, ठीक है, ये धारण करके रखना है। ये दो उपाय आपको करने हैं। एक तो भगवान का शिव जी का सोमवार को दुग्धाभिषेक कराएं, और दूसरा काल सर्प शामक नामक यंत्र आता है, उसको अपने गले में धारण करें। तो उससे क्या होगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और भगवान शिव का पूजन तो करते रहें निरंतर। अब हम